टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। यकीनन एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और मेरे ख्याल में किसी एशियन कंट्रीज में से जब ये चीज होती है तो बेशक एज ए पाकिस्तानी मुझे मतलब अच्छा लगता है कि यार मेरा एशियन मुल्क है, मेरा नेबरिंग कंट्री है। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें मादरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, खाली पीछे नहीं बहुत पीछे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त। वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं एम्बेसडर हाई, इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। उन्होंने अपने वो कौमी हीरो हैं जो अब्दुल कलाम आजाद साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया हमारी नेशन ने। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। सैटेलाइट उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख लेते। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और मेरे ख्याल में किसी एशियन कंट्रीज में से जब ये चीज होती है तो बेशक एज ए पाकिस्तानी मुझे मतलब अच्छा लगता है कि यार मेरा एशियन मुल्क है, मेरा नेबरिंग कंट्री है। कहीं ना कहीं आज ना सही 10 साल बाद 20 साल बाद हो सकता है कि हम इस टेक्नोलॉजी से और इन चीजों से फायदा उठा सके। आज हो सकता है ना हमें ये चीजें वो लगे। एक तो ये टेस्ट के हवाले से मैंने क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं एक टेस्ट से पता नहीं कितने $100 मिलियन का जो है वो अर्निंग हो रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिर वो मिसाइल वाले इशू पे जाता। हाँ फखर भाई, ये इसरो का हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है अब तक का। इसमें 36 बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए गए और 104 का रिकॉर्ड भी, पर वो छोटे सैटेलाइट थे। बड़े सैटेलाइट सबसे हेवीएस्ट व्हीकल है और जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, आई एम नॉट वेरी राइट, या 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कमाई हुई इसमें। आई थिंक 1000 करोड़ इफ आई एम राइट। ये लॉन्च हैज गिवन इसरो अ रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़ या प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। दिस व्हाट दिस लॉन्च इज अबाउट। और ये मल्टी $billion मार्केट है, जैसे मैंने आपके लास्ट शो में एक बार कहा। आपने बिल्कुल बताया। तो हम इसमें अब एंटर कर चुके। पहले ये स्पेस वाज डोमिनेटेड बाय आर्यन स्पेस जो फ्रांस है, और अब हम यहाँ से उनसे सस्ते कॉस्ट में लॉन्च कर लेते हैं, उनसे ज्यादा लॉन्च कर लेते हैं। और जो हमारा PSLV है, PSLV को तो हम 70 घंटों में तैयार कर देते हैं लॉन्च के लिए, पर वो इतने सारे सैटेलाइट नहीं ले पाता। तो 36 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करना और कॉस्ट पे लॉन्च करना, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और हम इसमें आ रहे हैं। और हाईएस्ट जो लॉन्च व्हीकल था वो हमने लगाया, एंड आई थिंक इट हैज गिवन अस अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ पर। नो डाउट, क्योंकि मैं आजकल ये सैटेलाइट इंटरनेट और इसके हवाले से पढ़ रहा हूँ। सुना है कि वन वेब और स्टारलिंक आपस में है, लेकिन कल मित्तल साहब का मैं पढ़ रहा था कि शायद इंडिया भी इस तरह की कोई चीज शुरू करने वाला है, इस तरह का इंटरनेट अपना उन्होंने, जिस तरह वन वेब और स्टारलिंक है उसके मुकाबले का। और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सस्ता होगा, वो सारे इंडियंस अफोर्ड कर सकते होंगे, क्योंकि $2.5 वो बता रहे थे कि पर मंथ एक का एक्सपेंडिचर आता है, नॉर्मल एवरेज अगर एक्सपेंडिचर अगर हम मोबाइल इंटरनेट की बात करें एक सिंगल इंडियन की, तो $2.5 से $3 का आता है। तो वो ये बता रहे थे कि मैं उनका एक गार्डियन पे कहीं उनका एक स्टोरी उनकी पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये बोला है कि हम इस तरह का इंटरनेट और ये इस तरह की चीज लॉन्च करेंगे कि लोगों की अफोर्डनेस में हो, लोगों के जेब पे भारी ना पड़े। तो यकीनन एक बहुत बड़ी चीज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया वाला है। ये भारत जो है, अगर आप जिसमें शुरू में इंट्रो में कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त, वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अमेरिका से नाराज हैं, वो इंग्लैंड से नाराज हैं। ये इंडिया में आप क्या देख रहे हैं? ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा मजबूत होते आपको नज़र आ रहे हैं? और ये जो बरतानिया और अमेरिका और जो कनाडा को वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो वियना कन्वेंशन का ख्याल करें, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो लोग हैं उनका ख्याल करें,
लेकिन ये जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? और इससे आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो मजबूत होने जा रही है? ये मैं करना चाह रहा था, वो आजकल जो खालिस्तान का सिलसिला जो बन रहा है उसमें चीमा साहब यहाँ पे खासकर जहां में हम बैठे हैं इस वक्त सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी कल एक प्रोटेस्ट हुआ फिर दोबारा, जिसमें वहां पे एक हमारे दोस्त ही थे जर्नलिस्ट जिनके खिलाफ वो उन्होंने गलत जबान इस्तेमाल की और उनको वहां डराया धमकाया भी और उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया। मैं उसको डेफिनेटली आई कंडेम देम, बल्कि खासकर आप जब इन मुल्कों में रहते हैं, सिविलाइज कंट्री है, आप प्रोटेस्ट करने का हक रखते हैं, लेकिन सिविलाइज मैनर। ये जरूरी नहीं है कि आप गिराओ जलाओ और जहां जाए वो दंगा मुश्ती अच्छा नहीं लगता। और खासकर इसमें ये है बड़ी, जो मैं एक दूसरी चीज नोट की है, मैंने लंदन में भी नोट किया, जब वो हमारे एक सिख भाई जब चढ़ गए झंडा लेके, झंडा चेंज करने के लिए, वो भी गलत किया उन्होंने। लेकिन ये मैं बताऊं, ये बड़ी थिन माइनॉरिटी है, इसमें कोई ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने डीसी के सामने भी देखा है, एम्बेसी, भारतीय एम्बेसी के सामने ज्यादा 20-25 लोग होंगे। इंग्लैंड में भी हुआ तो 20-25 लोग थे, तो सैन फ्रांसिस्को में भी इतने ही लोग थे। लेकिन इसको ये लगा लेना कि सारे सिख शायद अब निकल आए हैं बाहर और ये कर रहे हैं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। ज्यादातर पढ़े लिखे मैंने देखा है कि जो सिख बरादरी के हमारे भाई हैं, दे आर वेरी लॉयल टू इंडिया, दे आर वेरी पैट्रियोटिक टू इंडिया। दिस इज नॉट फेयर कि उनको सबको एक तराजू के साथ देखा जाए। ये बिल्कुल ज्यादती हुई है, मैं कंडेम करूंगा इस चीज को, नहीं होना चाहिए था इस। और बल्कि ये एक बात जरूर है कि जब एक भी बंदा कोई ऐसी चीज करता है तो पूरी कौम पर असर पड़ता है उसका। इसलिए मैं चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इज्तनाब करना चाहिए, सिविलाइज मैनर में रहना चाहिए। बड़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वॉशिंगटन डीसी के सामने एक हमारे सिख भाई की तरफ से ज्यादती की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इसको जो है, जैसे आपने कहा कि सिविलाइज तरीके से अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देना चाहिए, और ये कहना कि ये जो ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुल्क के नीचे रह रहे हैं और फिर वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट गेम माहौल बनाना चाहिए, मूवमेंट चलाना चाहिए, मेरा ख्याल है ये कोई ना तो मुमकिन है ना ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए। भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो आज नई ऊंचाइयां छू रहा है। हाल ही में भारत के इसरो ने LMV-3 रॉकेट से लगभग 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करी, जिसमें से ज़्यादातर फॉरेन सैटेलाइट्स थी। इससे पहले ये सैटेलाइट्स रशिया लॉन्च करता था, लेकिन अब क्योंकि रशिया बिजी है वॉर में, ऐसे में सबसे रिलायबल सोर्स इसरो ही है, क्योंकि इसरो का जो लॉन्च रिकॉर्ड है वो बहुत ही स्पेक्टेकुलर है। और इसरो अगर 10 बार लॉन्च करता है तो लगभग 10 में से 9 या उससे ज़्यादा बार सक्सेसफुली लॉन्च करता है। जबकि दूसरे केसेस में, फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उनके बहुत ही ज़्यादा लॉन्चेस फेल होते हैं। आपने ऐसी न्यूज़ भी सुनी होगी कि चाइना का रॉकेट आसमान से इस सागर में गिरा या फिर किसी देश में गिरा। इस लॉन्च से इसरो ने लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो इसरो के पास ना आते अगर रशिया बिजी ना होता वॉर में। और ऐसे ही कई अभी ऑर्डर और आने बाकी हैं। उसका रीज़न ये है कि भारत का इसरो अब पूरी तरह से रशिया के रोसकॉस्मोस को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये युद्ध अभी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। और एक बार जब ऐसे डील स्टार्ट हो जाते हैं तो कंपनीज़ उन्हीं को प्रेफर करती हैं जो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट दें। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इसरो हर रोज़ नए से नए रिकॉर्ड बना रहा है, जबकि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कहीं नज़र नहीं आता। जबकि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भारत के इसरो से पहले स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है सुपार्को, लेकिन आज सुपार्को लगभग नॉन एंटिटी है। उसके पास ना तो कोई एक्सपर्टीज़ है, और जो कुछ एक सैटेलाइट्स उसने लॉन्च किए हैं वो भी चाइना के रॉकेट से किए हैं, तो उनके पास ना ही टेक्नोलॉजी है और ना ही कैपेबिलिटी।